आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 NCERT में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो MP बोर्ड में पूछे गए हैं। रिक्त स्थानों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर हों तो वे आपस में बराबर होती हैं। तो वे आपस में होती हैं बराबर। यदि किसी वृत्त में दो जीवाएं वृत्त के केंद्र से बराबर दूरी पर हों तो वे आपस में बराबर होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव एक होती है। तीसरा क्वेश्चन है, रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक है। तो रेखीय बहुपद ax + b बराबर 0 हम रख देंगे तो ax बराबर हो जाएगा -b, तो x बराबर आ जाएगा -b/a। तो रेखीय बहुपद ax + b का शून्यक हो जाएगा -b/a। चौथा प्रश्न है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं होती हैं संगामी। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं होती हैं संगामी। पांचवा प्रश्न है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं या तुल्य होती हैं। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं तुल्य होती हैं। छठवां प्रश्न है, किसी असंभव छाता की प्रायिकता या घटना की प्रायिकता। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। सातवां प्रश्न है, यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि दो त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में हो तो त्रिभुज होते हैं समरूप। त्रिभुज होते हैं समरूप अगर दोनों त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में है। आठवां प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 7 कट जाएगा तो 22 7 154 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। 9वां प्रश्न है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 12 × 3 सेंटीमीटर है तो घन के कोर की लंबाई। तो घन का विकर्ण होता है कोर करणी 3 तो बराबर दिया है 12 × 3। तो करणी 3 से करणी 3 कट गया तो कोर आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। दसवां प्रश्न है, वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो। वह समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो उसे कहते हैं वर्ग समीकरण। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो MP बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं।